हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है अबाउट सेरिबेलम। नाउ सेरिबेलम इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द नर्वस सिस्टम। सेरिबेलम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए हम इसको दो पार्ट्स में पढ़ेंगे। आज का जो पार्ट है दैट इज पार्ट 1 के अंदर हम सेरिबेलम का इंट्रोडक्टरी पार्ट, उसके एक्सटर्नल फीचर्स और उसके डिवीजन के बारे में पढ़ेंगे। तो जो सेरिबेलम है इट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द हाइंड ब्रेन situated posteriorly and inferiorly to the cerebral hemisphere इन पोस्टेरियर क्रेनियल फोसा, है ना। इस डेफिनेशन को हम ब्रेक करते हैं। पहला पॉइंट हमने क्या बोला है, फर्स्ट पॉइंट क्या है, इट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ हाइंड ब्रेन, है ना। जो हमारा ब्रेन है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। तो ये हाइंड ब्रेन का पार्ट होता है एंड इट इज द लार्जेस्ट पार्ट जो कि सिचुएटेड पोस्टीरियरली एंड इंफीरियरली, यानी कि पीछे की तरफ और इंफीरियर सरफेस पर पाया जाता है इन द पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा, है ना। कहाँ पाया जाता है ये, इट इज प्रेजेंट जस्ट इंफीरियर टू द सेरिब्रल हेमिस्फीयर, है ना। आप यहाँ पर एक डायग्राम देख रहे हैं। इस डायग्राम में दिस इज द डायग्राम शोइंग द ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम के अंदर 3 स्ट्रक्चर्स आते हैं, मिड ब्रेन, पॉन्स एंड मेडुला, है ना। अब इसके ऊपर पाया जाता है सेरिब्रल हेमिस्फीयर, जो कि हमने डायग्राम में शो नहीं किया है, ठीक है। तो सेरिब्रल हेमिस्फीयर के नीचे ये जो रेड कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको हम बोलते हैं सेरिबेलम, ठीक है। अब सेरिबेलम के बारे में एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि सेरिबेलम इज ऑल्सो नोन एज स्मॉल ब्रेन और लिटिल ब्रेन, है ना। इसको हम स्मॉल ब्रेन या फिर लिटिल ब्रेन के नाम से भी जानते हैं। क्यों ऐसा, क्योंकि ये एक इसका जो फंक्शंस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेरिब्रल कॉर्टेक्स हमारा सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है ब्रेन का, और उसके बाद आता है सेरिबेलम, क्योंकि सेरिबेलम भी बहुत सी जो मोटर एक्टिविटीज़ है उनको कंट्रोल करता है, मसल टोन के लिए, पोस्चर के लिए, इक्विलिब्रियम के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ना। सो बिकॉज इट होल्ड्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन, इसको हम स्मॉल ब्रेन या फिर लिटिल ब्रेन नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अब अगर हम इसका वेट देखते हैं तो वेट इट इज 10% ऑफ द सेरिब्रम। जितना सेरिब्रम का पूरा वजन होता है उसका 10% वजन होता है सेरिबेलम का। एंड व्हेन वी सी द सरफेस एरिया ऑफ द सेरिबेलम इट इज 75% ऑफ द सेरिब्रम, है ना। तो अगर हम सरफेस एरिया को देखें तो सेरिब्रम का 75% कॉन्स्टिट्यूट द सरफेस एरिया ऑफ द सेरिबेलम, यानी कि काफ़ी एक लार्ज सरफेस एरिया होता है जो कि सेरिबेलम के अंदर पाया जाता है। नाउ सेरिबेलम इज अटैच टू द ब्रेन स्टेम, है ना। तो जो सेरिबेलम है जो कि रेड कलर का यहाँ पर आप देख रहे हैं, दिस सेरिबेलम इज अटैच टू द ब्रेन स्टेम विच कॉन्स्टिट्यूट मिड ब्रेन, पॉन्स एंड मेडुला विद द हेल्प ऑफ सेरिबेलर पेडंकल, है ना। तो सेरिबेलर पेडंकल के माध्यम से जो सेरिबेलम है ये ब्रेन स्टेम के द्वारा कनेक्टेड रहता है। अब ब्रेन स्टेम के अंदर जो मिड ब्रेन है ये सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल के द्वारा कनेक्टेड होता है सेरिबेलम से। जो पॉन्स है ये मिडिल सेरिबेलर पेडंकल के द्वारा कनेक्टेड होता है सेरिबेलम से, और जो मेडुला है इट इज कनेक्टेड बाय द इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकल टू द सेरिबेलम, है ना। तो जो सेरिबेलर पेडंकल्स हैं ये ब्रेन स्टेम को कनेक्ट करते हैं विद द सेरिबेलम, है ना। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं पॉन्स और सेरिबेलम के बीच में देयर इज अ कैविटी जिसको हम बोलते हैं फोर्थ वेंट्रिकल, है ना। तो यहाँ पे फोर्थ वेंट्रिकल भी लोकेटेड होता है। नेक्स्ट वी कम टू द एक्सटर्नल फीचर्स, है ना। तो एक्सटर्नल फीचर्स में सेरिबेलम कंसिस्ट ऑफ 2 सेरिबेलर हेमिस्फीयर। जिस तरीके से सेरिब्रम के अंदर 2 हेमिस्फीयर्स होते हैं, राइट एंड लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर, सिमिलरली सेरिबेलम ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ 2 हेमिस्फीयर्स, राइट एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर, है ना। अब दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाय अ वर्म लाइक स्ट्रक्चर इन द मिडल, जिसको हम बोलते हैं वर्मिस, है ना। तो वर्मिस एक स्ट्रक्चर होता है जो कि 2 सेरिबेलर हेमिस्फीयर्स को आपस में मिड लाइन में कनेक्ट करता है। इसको हम अभी डायग्रामेटिकली और समझेंगे, ठीक है। अब देयर आर 2 फिशर्स, यहाँ पर 2 फिशर पाए जाते हैं। ये होल ऑफ द सेरिबेलम के अंदर देयर आर 2 फिशर, है ना। ये जो ग्रीन कलर से बनाया है दीज आर द फिशर्स। पहला फिशर है फिशर प्राइमरी फिशर और फिशर प्राइमा, है ना। इसको हम फिशर प्राइमा भी
बोलते हैं, ठीक है। तो एक हो गया प्राइमरी फिशर और दूसरा है पोस्टेरोलैटरल फिशर, है ना। सो देयर आर द टू फिशर्स, ठीक है। अब ये जो दो फिशर्स हैं ये पूरे के पूरे सेरिबेलम को 3 लोब्स के अंदर डिवाइड करते हैं। जो पहला लोब है दैट इज द एंटीरियर लोब, है ना। तो अगर हम डिविजन्स देखें तो डिविजन्स में पहला जो डिवीजन है दैट इज द एनाटॉमिकल डिवीजन, है ना। एनाटॉमिकली वी डिवाइड द सेरिबेलम इनटू 3 लोब्स, एंटीरियर लोब, पोस्टीरियर और मिडिल लोब एंड द फ्लोक्यूलोनोडुलर लोब, है ना। तो डिविजन्स में 3 लोब्स आते हैं। पहला हो गया एंटीरियर लोब। अब ये एंटीरियर लोब कहाँ पाया जाता है? इन फ्रंट ऑफ प्राइमरी फिशर, है ना। तो ये जो प्राइमरी फिशर के जो पहले लोब आता है इसको हम बोलते हैं एंटीरियर लोब, ठीक है। दूसरा लोब कौन सा है? पोस्टीरियर और मिडिल लोब बिटवीन प्राइमरी एंड पोस्टेरोलैटरल फिशर, है ना। तो आप देखें ये जो प्राइमरी फिशर और पोस्टेरोलैटरल फिशर के बीच में जो लोब आता है इसको हम बोलते हैं पोस्टीरियर और मिडिल लोब, है ना। एंड यू कैन सी हियर इन द डायग्राम दिस लोब इज द लार्जेस्ट, है ना। तो यहाँ पे आपको क्या बात याद रखनी है? दिस इज द लार्जेस्ट लोब, ओके। देन the third lobe is flocculonodular lobe behind posterolateral fissure, है ना। तो ये posterolateral fissure है, ठीक है। इस posterolateral fissure के जो पीछे का जो लोब होता है इसको हम बोलते हैं flocculonodular lobe, है ना। और यहाँ पर क्या, जैसा कि आपको डायग्राम में दिख ही रहा है, ये कैसा लोब है? दिस इज द स्मॉलेस्ट लोब. So that means that anatomically we divide the cerebellum into 3 lobes, that is anterior lobe, posterior lobe and the flocculonodular lobe. Now let us study the parts of cerebellum. तो यहाँ पर जो आप सेंटर पार्ट देख रहे हैं इस सेंटर पार्ट को हम बोलते हैं वर्मिस, है ना. द मिड लाइन ऑफ द सेरिबेलम कॉन्स्टिट्यूट वर्मिस. वर्मिस के दोनों तरफ लैटरली देयर आर 2 सेरिबेलर हेमिस्फीयर, है ना. तो ये 2 सेरिबेलर हेमिस्फीयर होते हैं जो कि वर्मिस के दोनों तरफ पाए जाते हैं. अब यहाँ इस डायग्राम में आप देखें यहाँ पर भी 3 फिशर हैं, 1 2 3 एंड दीज 3 फिशर्स आर सेपरेटिंग द सेरिबेलम इनटू न्यूमरस पार्ट्स, है ना. हमने प्रीवियस डायग्राम में 2 फिशर पढ़े थे, प्राइमरी फिशर एंड पोस्टेरोलैटरल फिशर. इस डायग्राम में एक और फिशर देखने को मिल रहा है दैट इज द हॉरिजॉन्टल फिशर, है ना. तो ये जो प्राइमरी फिशर है ये सेपरेट करता है एंटीरियर लोब को. द अपर एरिया इज द एंटीरियर लोब, है ना. और ये जो बीच वाला एरिया है जो कि प्राइमरी और पोस्टेरोलैटरल फिशर के बीच में है इसको हम बोलते हैं पोस्टीरियर लोब, है ना. तो एक तो हो गया प्राइमरी फिशर, दूसरा हो गया पोस्टेरोलैटरल फिशर. प्राइमरी फिशर के ऊपर का एरिया बनाता है एंटीरियर लोब. प्राइमरी फिशर और पोस्टेरोलैटरल फिशर के बीच का जो एरिया है इसको हम बोलते हैं पोस्टीरियर लोब और मिडिल लोब. और पोस्टेरोलैटरल फिशर के जो नीचे वाला एरिया है इसको हम बोलते हैं फ्लोक्यूलोनोडुलर लोब, ठीक है. तो यहाँ पर 3 फिशर हो गए. तो सेंट्रल पार्ट हो गया वर्मिस, लेटरल पार्ट कॉन्स्टिट्यूट 2 सेरिबेलर हेमिस्फीयर. फिशर्स यहाँ पे 3 हो गए जो कि कट करते हैं सेरिबेलर हेमिस्फीयर एंड वर्मिस को इनटू न्यूमरस डिविजन्स, है ना. तो अब यहाँ पे 3 फिशर के बारे में भी हमने पढ़ लिया, प्राइमरी, हॉरिजॉन्टल एंड पोस्टेरोलैटरल फिशर. नेक्स्ट वी कम टू पार्ट्स ऑफ वर्मिस, है ना. तो ये जो वर्मिस है ये कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है विद द हेल्प ऑफ दीज फिशर्स. तो ये आपको मालूम होना चाहिए. देयर आर टोटल 9 डिविजन्स, 9 पार्ट्स ऑफ वर्मिस, है ना. कौन कौन से हैं? जो वी विल स्टार्ट फ्रॉम टॉप टू बॉटम, है ना. तो सबसे ऊपर सेंटर में जो पाया जाता है फर्स्ट पार्ट इज लिंगुला, देन द सेकेंड पार्ट इज सेंट्रल लोब्यूल, थर्ड इज कलमन, फोर्थ इज डिक्लाइव, फिफ्थ इज फोलियम, सिक्स्थ इज ट्यूबर, सेवंथ इज पिरामिड, एट्थ इज यूवुला. अब हम पार्ट्स ऑफ सेरिबेलर हेमिस्फीयर देखें तो यहाँ पर मैंने इनके पार्ट्स को इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि ये डायग्राम बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगा. तो पार्ट्स ऑफ सेरिबेलर हेमिस्फीयर हमने यहाँ पर इन्यूमरेट किए हैं. यहाँ पे मैंने सिर्फ सीरियल नंबर को लिखा है ना. तो जो पहला पार्ट है यानी कि इस पार्ट की हम बात कर रहे हैं लैटरल वाले, जो पहला पार्ट है उसको हम बोलते हैं आला. देन द सेकेंड पार्ट, दिस वन इज नोन एज क्वाड्रेंगुलर लोब्यूल. देन द थर्ड पार्ट इज नोन एज सिंपल लोब्यूल. द फोर्थ पार्ट इज नोन एज सुपीरियर सेमिलुनर लोब्यूल, है ना. अब ये जो 4 पार्ट हैं सेरिबेलर हेमिस्फीयर के ये हॉरिजॉन्टल फिशर के ऊपर पाए जाते हैं, ठीक है. अब हॉरिजॉन्टल फिशर के जो नीचे पाए जाते हैं दैट इज द इंफीरियर सेमिलुनर लोब्यूल हियर. देन द सिक्स्थ इज बायवेंट्रल लोब्यूल एंड द सेवंथ इज नोन एज टॉन्सिल, है ना. सो दीज आर द पार्ट्स विच आर प्रेजेंट बिलो द हॉरिजॉन्टल फिशर.
नेक्स्ट वी कम टू द फाइलोजेनेटिक डिवीजन। तो अगर हम डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सेरेबेलम इज अगेन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। फर्स्ट इज आर्ची सेरेबेलम। आर्ची सेरेबेलम इज फाइलोजेनेटिकली ओल्डेस्ट, है ना, तो जो सबसे ओल्डेस्ट है डेवलपमेंट में दैट इज द आर्ची सेरेबेलम। आर्ची सेरेबेलम के अंदर आता है बेसिकली हमारा फ्लोक्यूलोनोडुलर लोब, है ना, तो ये देख रहे हैं डायग्राम में, ये जो फ्लोक्यूलोनोडुलर लोब है ये बनाता है आर्ची सेरेबेलम को, ठीक है। अब इसका काम क्या होता है, इट कंट्रोल्स द एक्सियल मसल्स, हमारे एक्सियल मसल्स को ये कंट्रोल करता है। इट इज कनेक्टेड टू वेस्टिबुलर अपैरेटस, है ना। अब हमारे इंटरनल ईयर के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं वेस्टिबुलर अपैरेटस, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनेंस ऑफ इक्विलिब्रियम, है ना। तो क्योंकि ये वेस्टिबुलर अपैरेटस से कनेक्टेड है इसलिए हम इसको वेस्टिबुलोसेरेबेलम भी बोलते हैं, एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनेंस ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो ये तो हो गया आर्ची सेरेबेलम के बारे में। द सेकेंड इज पैलियोसेरेबेलम, है ना। तो अगर हम डेवलपमेंट के हिसाब से देखें तो जो पैलियोसेरेबेलम है ये थोड़ा सा नया है इन कंपैरिजन टू द आर्ची सेरेबेलम, ठीक है। अब इसके अंदर क्या आता है, इट कॉन्स्टिट्यूट द एंटीरियर लोब एंड द पिरामिड एंड यूबुला, है ना। तो एंटीरियर लोब यानी कि ये प्राइमरी फिशर के ऊपर वाला पोर्शन एंड द पिरामिड एंड यूबुला ये मिलाकर बनाता है हमारा पैलियोसेरेबेलम को, ठीक है। इसका काम होता है टू कंट्रोल द मसल टोन, तो ये मसल टोन को कंट्रोल करता है, बॉडी के पोस्चर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, एंड एट द सेम टाइम ये क्रूड मूवमेंट्स ऑफ द लिम्स के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। एंड बिकॉज इट इज कनेक्टेड टू स्पाइनल कॉर्ड इसलिए हम इसको स्पाइनोसेरेबेलम भी बोलते हैं, है ना। अब जो तीसरा है दैट इज द नियोसेरेबेलम, एंड नियोसेरेबेलम डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज द मोस्ट रिसेंट स्ट्रक्चर। ये बनता है हमारे पोस्टीरियर लोब से, है ना। तो पोस्टीरियर लोब कॉन्स्टिट्यूट द नियोसेरेबेलम, लेकिन पोस्टीरियर लोब में से हम पिरामिड और यूबुला को हटा देते हैं क्योंकि पिरामिड और यूबुला कॉन्स्टिट्यूट करते हैं पैलियोसेरेबेलम को, ठीक। और जो नियोसेरेबेलम है इसका फंक्शन होता है रेगुलेशन ऑफ फाइन मूवमेंट्स ऑफ द बॉडी, और बॉडी के ये जो डिफरेंट मूवमेंट्स है उनका कोऑर्डिनेशन और इंटीग्रेशन करने का काम भी करता है। नाउ लेट अस स्टडी द फंक्शनल डिवीजन ऑफ सेरिबेलम। तो फंक्शनली हम सेरिबेलम को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पर आप डायग्राम देख रहे हैं, इन द सेंटर देयर इज वर्मिस, वर्मिस के आसपास का जो एरिया है इसको हमने ग्रीन कलर से बनाया है। दीज आर द सेरिब्रल हेमिस्फीयर एंड नीचे है फ्लोक्यूलोनोडुलर लोब, है ना। तो हमारा जो पहला सेरिबेलम है दैट इज द वेस्टिबुलोसेरेबेलम। एज द नेम इंडिकेट इट इज कनेक्टेड विद द वेस्टिबुलर अपैरेटस, है ना। तो ये जो फ्लोक्यूलोनोडुलर लोब है ये कॉन्स्टिट्यूट करता है वेस्टिबुलोसेरेबेलम को, एंड दिस पार्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनेंस ऑफ पोस्चर एंड इक्विलिब्रियम, ठीक है। Second is spinocerebellum. As the name indicate, it is connected with the spinal cord, है ना। तो spinocerebellum के अंदर हमारे एरियाज आ जाते हैं वर्मिस और वर्मिस के आसपास का रीजन, ठीक है। ये कनेक्ट करता है, इसका जो फंक्शन है इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मसल टोन, पोस्चर एंड स्किल्ड मूवमेंट्स ऑफ द बॉडी, ठीक है। अब जो तीसरा है दैट इज द सेरिब्रोसेरेबेलम और कॉर्टिकोसेरेबेलम, है ना। तो ये वाला जो पोर्शन है पेरिफेरी of the cerebral hemisphere इसको हम बोलते हैं cerebrocerebellum, and this part is very important because it is responsible for planning, programming and coordination of movements, है ना। जब impulses मोटा कॉर्टेक्स से डिसेंड होती हैं via pyramidal tract तो कुछ सेट ऑफ impulses they go to the cerebellum। अब cerebellum मूवमेंट के इंटेंशंस को चेक करता है और अगर रीएडजस्टमेंट की आवश्यकता है तो सेरिबेलम उस रीएडजस्टमेंट को करता है और मूवमेंट्स को ऑटोमेटिक और स्मूथ बनाता है ना। सो दीज आर सम ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ द सेरिब्रोसेरेबेलम। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।